तो बाबर मिला और बाबर नानक जी को घर ले गया बगदाद में। और नानक जी को वाइन आदि शराब की प्याली भर के बोलता है, लो बाबा छक लो। नानक जी ने कहा, ये तुम प्यालियां पिलाता है, इससे क्या होगा? हमने तो नाम नशे की प्याली पी लेती और ऐसा नशा पिया है कि उतरता ही नहीं तेरा। ये शराब का नशा तो बर्बाद करता है, लेकिन मेरे हरि नाम का नशा तो आबाद कर देता है 21 पीढ़ी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां छक ले बंदे, तेरी सारी उम्र सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। बाबर बड़ा प्रभावित हुआ और नानक जी की सेवा वंदना जो कुछ करना जानता था किया। फिर दुआ मांगा। फकीर से दुआ मांगने की तरकीब किसी किसी को आती, बाकी सब ऐसे ही ठगे रह जाते। फकीर से क्या मांगना चाहिए, इसके लिए भी अक्ल चाहिए। उसने मांगा नानक जी से कि हे हिंद के पीर, मुझे दुआ कर दो। आजकल हिंद में पठानों ने बड़ा जोर दिखाया है, प्रजा त्राहिमाम पुकार रही है, मुझे दिल्ली का तख्त मिल जाए। नानक जी ने कहा, अच्छा रब करेगा हो जाएगा, मेरा अकाल पुरुष करेगा हो जाएगा। वो दिल्ली के तख्त का कुछ वर्षों के बाद दिल्ली के तख्त का अधिकारी बन गया बाबर। उस समय नानक जी एकांतवास कर रहे थे अपने 2 सिखों के साथ। यातायात नानक जी ने बंद कर दी थी, प्रचार देशाटन की प्रवृत्ति नानक जी ने बंद कर दी थी। निवृत्ति परायण जीवन बिताते थे। जैसे श्री कृष्ण 70 साल की उम्र में एकदम निवृत्ति परायण जीवन में चले गए 13 साल तक। 83 साल की उम्र में श्री कृष्ण फिर बाहर आए समाज में। वह 13 साल की एकांत और उपनिषदों की मस्ती वही गीता का ज्ञान होकर प्रकट हुई। एकांत में बड़ी शक्ति है और ध्यान करे और थोड़ा एकांत में रहे तो बहुत सारा फायदा होता है। हम भी जो 7 साल साधना काल में एकांत में रहते, उसी का ही आप लोग हम लोग मजा ले रहे हैं। जय राम जी की। एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांतवास हो, इंद्रियों का अल्प भोजन हो, ज्यादा देखे नहीं, ज्यादा सुने नहीं, ज्यादा खाए नहीं, ज्यादा सोए नहीं, ज्यादा बोले नहीं, तो विक्षेप दूर होगा और अंतरंग साधना शुरू होगी। लेकिन जब तक गुरु की कुंजी नहीं है, ताले नहीं खुले और एकांत में रहेगा तो आलसी बन जाएगा। दिन को भी सोएगा बंदा, रात को भी सोएगा। ऐसी एकांत खतरनाक हो जाएगी। गुरु ने कुछ बता दिया है, आगे बढ़ा दिया है, साधना में रुचि है, तब एकांत काम करता है। घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। अपने हृदय में ही आनंद स्कंद परमात्मा का खजाना भरपूर है, मनमुख स्वाद नहीं पाता। उस मनमुख ने दुआ तो मांग ली, लेकिन घर विच जो आनंद है वो दुआ नहीं मांगी। तख्त पे बैठकर राजा बनकर आनंद लेने की दुआ मांगी। राजा तो हो गया, लेकिन जब तक अपने मन तब तक राज्य संभालने की भी अक्कल पूरी नहीं आती। लोगों को प्रभावित करने के लिए जोर जुलम करके धाक जमाना शुरू कर दिया। बेगुनाह लोगों को, बेचारों को, रास्ते जाते लोगों को धाक धमकी देकर उसके सरदार माना जो पगड़ी पहनते वो नहीं, वो सरदार, उसके सेना के सरदार, वो सरदार ने डंडेबाजी करके सबको जेल में भर दिया, बहुत सारे लोगों को। नानक जी को पता चला कि अरे इस बंदे को दुआ दिया लेकिन ये तो जुल्म करदा सी। नानक अपने 2 सिखों के साथ उसी गलियों से, उसी रास्तों से गुजरे जहां वो जुल्मी पुलिस अफसर, पुलिस के आगेवान और पुलिस राजा के कहने से धाक धमकी करके जेल में भेज देते थे लोगों। नानक जी को भी पकड़ लिया और जेल के सरिये गिना दिए, जेल में डाल दिया नानक जी को। अब इस बात से आपको इतना समझना है कि कितना बड़ा महापुरुष हो, उसके जीवन में भी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है।
कितना बड़ा उद्योगपति हो अथवा कितनी बड़ी पहचान की ऊंचाई को छूने वाला आदमी हो, उसको भी कभी उतार चढ़ाव के दिन आते हैं। बाहर से घटना तो घटती रहेगी, लेकिन भीतर असर होती है कि नहीं होती है, असर होने देना है कि नहीं होने देना, ये आपके हाथ की बात है। नानक जी जेल में गए, लेकिन जेल में जाते समय भी नानक जी दुखी नहीं है। कैदियों के बीच में भी वो फकीर दुखी नहीं है। और कैदियों को बुलाकर कहा कि तुम घबराओ मत, दुखी मत हो। मन का स्वभाव है, प्रतिकूल अवस्था में भी अगर मन सुख की भावना करता और ज्ञान का सहारा लेता है तो प्रतिकूल अवस्था भी सुखद हो जाती है, अनुकूल अवस्था भी सुखद हो जाती है। लेकिन जिसके मन में दुख बनाने की आदत है वो अनुकूल अवस्था में भी दुखी रहता है। इसलिए दुख सुख मन का भाव है। जेल में है तो इन बंदों ने जुल्म करके डाल दिया, लेकिन तुम अपने आप से जुल्म करके अपने हृदय को जेल में मत डालो। अपने जीवन में सहिष्णुता लाओ, द्वंद्वों के समय समता लाओ, दुखों के समय धैर्य लाओ, सुखों के समय त्याग लाओ, प्रतिकूलता के समय अनुकूलता भावना लाओ, तो परिस्थितियों के सिर पर पैर रखने की ताकत जगेगी। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, त्रैगुणा विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवार्जुना। ये वेद भी 3 गुणों में, तुम 3 गुणों से पार जाओ। नानक जी ने उनको उपदेश दिया, सत्संग से उन लोगों की गमगिनी दूर होई, दुख दूर होया, भाग्य होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। बड़े भाग से संतों का सानिध्य मिलता है। ऐसे संतों का सानिध्य जेल में मिल गया उन बंदों को। फिर जेल उनके लिए दुखद न रहा, मुसीबत वाला न रहा। वातावरण जेल का बदलता चला गया और लोग तो अमृत वेले कीर्तन भजन करें, दोपहर को भोग लगा के खाएं। जेल मंदिर हो गया। जासूसों ने जाकर बताया बाबर को कि वो कोई फकीर आया है और कैद में गया, तो लोगों की जो दहशत मारी गई थी, हिम्मत दबाई जा रही थी, उनको उनमें तो नई हिम्मत आ गई। वहां भी खुश हैं, लाचारी महसूस नहीं कर रहे हैं। और जब तक लोग सामने वाला लाचारी महसूस नहीं करता तब तक उसको दबाना या हराना मुश्किल होता है। पहले आदमी अपने अंदर से भयभीत होता है, गिरता है, हारता है, लाचारी महसूस करता है, तब उसका फायदा उठाया जाता है। जयराम जी की जब लाचारी महसूस नहीं करे तो आप कैसे उनको दबाएंगे झोंके? बोले तो ऐसा उस एक आदमी ने ऐसा कर दिया। बोले हाँ, वो नानक जी है, हिंद के पीर करके बगदाद के लोगों ने नवाजे थे, जिन्होंने बगदाद के लोगों को भी खरी सुना दी थी कि कंकड़ पत्थर जोड़